क्या पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच लफड़ा हो गया? रियान पराग को इसके लिए फाइन किया गया और जेकब बेथल को जॉस बटलर और स्टुअर्ट ब्रॉड बैक किए। जी हाँ गाइस, सबसे पहले आप लोगों को याद होगा पंजाब किंग्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स वाले मैच के बाद जिसमें कि पंजाब हारी थी, राजस्थान रॉयल्स ने काफी सारे रील्स डाले थे एंड उसमें से एक वो भी था जिसमें सलमान खान का ट्वीट था, जिंटास टीम 1 किया, जिसके लिए डोनोवन फेरेरा बोलते हैं सॉरी भाई आज नहीं। वेल इन्हीं सारी चीजों के बारे में बात कर रहे थे हरप्रीत बरार एंड उन्होंने कहा भाई उन्होंने बहुत सारी रीलें डाली है हम पे पंजाब पे, पर मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, ये जो सिक्का है ना ये कभी भी पलट सकता है और हमारी रील तो कुछ ज्यादा ही वायरल होती है। तो जिस दिन हम आपसे जीतेंगे ना उस दिन मैं आपको बताऊंगा। मैच हारने से हम हर्ट नहीं हुए बट रील से हम बहुत हर्ट हो रहे हैं। वो जो रील डाली है ना आज नहीं भाई, आज नहीं तो फिर कभी तो होगा भाई। इसके बाद आप लोगों को याद होगा कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था जब जेकब बेथल को प्लेइंग 11 में नहीं खिलाया जा रहा था आरसीबी में, तो फॉर्मर इंग्लिश कैप्टन एलिस्टर कुक बोले थे कि उनको वापस इंग्लैंड आ जाना चाहिए और काउंटी क्रिकेट खेलना चाहिए, लेकिन उस वक्त उन्हें केपी ने रिप्लाई दे दिया था और साथ ही जेकब बेथल ने भी अपना स्टैंड लिया था। उसके बाद अब जॉस बटलर और स्टुअर्ट ब्रॉड भी जेकब बेथल को बैक किए एंड पहले बटलर ने कहा मुझे लगता है जब तक आप आईपीएल में खेल के यहाँ का एक्सपीरियंस नहीं लेते तब तक ये कहना काफी मुश्किल है कि बेस्ट जगह कौन सी है। ओल्ड स्कूल थिंकिंग ये होती थी कि अगर तुम वहां नहीं खेल रहे हो तो वापस जाओ और क्रिकेट खेलो, लेकिन तुमने पिछले साल ऑक्शन में एंट्री ली, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया कि तुम यहाँ रहोगे, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर करना भी जरूरी है। फिर ब्रॉड ने भी कहा अल्टीमेटली उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो वो इंग्लैंड टीम में है, उसने अपनी लास्ट टेस्ट मैच इनिंग्स में सिडनी में 100 भी मारा था, अगर वो वहां होगा ही नहीं तो आरसीबी का प्लेइंग 11 में कैसे आएगा। फिर बटलर ने कहा मुझे लगता है कि ये काफी सिंपल है, टाइम चेंज हो गया है, यही मॉडर्न गेम का नेचर है और वो एक ब्रिलियंट प्लेयर है, वो बहुत सारी बॉल्स हिट करेगा और मुझे पूरा यकीन है कि जब वो इंग्लैंड वापस जाएगा तो काफी रन्स बनाएगा। देन रियान पराग के वो वेपिंग कंट्रोवर्सी से रिलेटेड ये अपडेट आया है कि बीसीसीआई ने रियान पराग पर पंजाब किंग्स के अगेंस्ट मैच के दौरान ड्रेसिंग रूम में ई सिगरेट यूज करने के लिए मैच फी का 25% फाइन लगाया है। इसके साथ उन्हें आईपीएल के कोड ऑफ कंडक्ट वायलेट करने के लिए एक डीमेरिट पॉइंट भी दिया गया है। देन आपको याद होगा केकेआर वर्सेस एलएसजी वाले मैच में अंकुरिश रघुवंशी को ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड के लिए जो आउट दिया गया था उसके ऊपर एमसीसी भी रिएक्ट किया। उन्होंने कहा रघुवंशी जब रन लेना स्टार्ट करता है तब वो विकेट के ऑफ साइड पर होता है, जैसे ही बॉल फील्डर के पास पहुंचती है जो वैसे भी उस जगह से नहीं दौड़ना चाहिए और फिर टर्न करके लेग साइड पर वापस भागता है, जिसके वजह से वो बॉल और विकेट के बीच आ जाता है। डेफिनेशन के हिसाब से ये एक विलफुल एक्ट है। अगर वो पिच के बाहर ऑफ साइड पर ही रहता तो बॉल उसे हिट नहीं करती और ऑब्स्ट्रक्शन का सवाल ही नहीं उठता। अगर वो शुरू से लेग साइड पर ही दौड़ता और उसी साइड पर वापस अपने क्रीज में लौट आता बिना बॉल से हिट हुए तो उसे नॉट आउट दिया जाता, क्योंकि वो रास्ते में होता लेकिन विलफुली नहीं। यहाँ पर उसका जानबूझकर पिच क्रॉस करना ही उसका डाउनफॉल का रीजन बना। आगे एमसीसी ने यह भी क्लैरिफाई किया, कुछ लोग कह रहे हैं कि रघुवंशी को आउट नहीं देना चाहिए था क्योंकि वो थ्रो लगने के बिना भी अपना ग्राउंड बना लेता, लेकिन ये फैक्टर मैटर नहीं करता। जब तक ऑब्स्ट्रक्शन कैच रोकने के लिए नहीं है तब तक ये देखना कि डिसमिसल लाइकली था या नहीं ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड में कंसिडर नहीं किया जाता।